क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप बस एक जरूरी मैसेज चेक करने के लिए फोन उठाते हो और अगले ही पल देखते हो कि कब 1 घंटा बीत गया। रील्स स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चला। फिर आप फोन बंद करके साइड में रखते हो, लेकिन 5-10 मिनट में ही बिना वजह आपका हाथ फिर से फोन उठा लेता है। आप ये जानते हो कि फोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई नई चीज नहीं आई है, फिर भी बार बार फोन चेक करते रहते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी कसिनो में स्लॉट मशीन का लीवर खींचते हो तो आपको हर बार पैसे नहीं मिलते। कभी खाली हाथ, कभी छोटा इनाम और कभी बम्पर जैकपॉट मिलता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो कभी कम प्रॉफिट तो कभी लॉस भी होता है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को साइकोलॉजी में वेरिएबल रिवॉर्ड्स कहते हैं। जब आप अपने सोशल मीडिया फीड को पुल टू रिफ्रेश करते हो तो आप जितनी बार रिफ्रेश करते हो उतनी ही बार कुछ नया दिखाई देता है। एक नई रील, नया कंटेंट, कॉमेडी, डांस, फनी मीम, हर सेकंड कुछ नया, और आपका दिमाग हर बार यही सोचता है कि इस बार कुछ और नया मिलेगा। इसी नएपन के सस्पेंस की वजह से आपका दिमाग एक हैप्पी केमिकल डोपामाइन रिलीज करता है। हमारा दिमाग बार बार इनाम मिलने की उम्मीद में डोपामाइन रिलीज करता है और यही उम्मीद आपको बार बार स्क्रीन अनलॉक करने को मजबूर करती है। हर 10-15 सेकंड में एक नया वीडियो स्क्रीन पर प्ले होता है जिसे आपका दिमाग एक रिवॉर्ड समझने लग जाता है और ये साइकिल चलता ही जाता है। आपका दिमाग इस तरह से बिहेव करने लग जाता है कि जैसे किसी ने इसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हर पेज के बाद रुकने का एक ऑप्शन होता है। जब एक बुक कंप्लीट हो जाए तो हम रुक जाते हैं और सोचते हैं कि एक बुक कंप्लीट कर ली, लेकिन जब रील्स, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं तो एक इन्फिनिट स्क्रॉलिंग वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। आपका दिमाग हर 10 सेकंड में एक नई वीडियो कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह कुछ ही मिनटों में आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेते हो कि दिमाग को सोचने का इशारा ही नहीं मिलता कि इसे रुकना भी है, और आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती जाती है। लेकिन हम फिर भी नहीं रुक पाते क्योंकि इन छोटी छोटी वीडियो से डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है और हमें खुशी फील होती है, और फिर हम फोन से बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाहते। इसके अलावा सेकेंड रीजन है माइक्रो बोर्डम, यानी कुछ सेकंड के खालीपन को बर्दाश्त करना बंद कर दिया है। जैसे कि हम कुछ सेकंड के लिए भी अकेले या बोर होते हैं तो हम फोन यूज करने लग जाते हैं। फोन हमारी रियल लाइफ के स्ट्रेस और बोरियत को भगाने का एक सस्ता रास्ता बन चुका है। हम कुछ सेकंड्स भी फोन के बिना नहीं रह सकते। अगर फोन हमारे पास न हो तो खाली खाली फील होने लग जाता है। कुछ लोगों को तो एंजाइटी फील होने लग जाती है। तीसरा कारण है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हर वक्त लगता रहता है कि कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। अगर आपने बार बार फोन चेक नहीं किया तो आप बाकी दुनिया से पीछे रह जाओगे। कभी कोई ट्रेंड छूट जाएगा तो कभी कोई मीम, कोई रील जो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। दूसरे लोगों से पीछे रह जाने का डर, कुछ मिस कर देने का डर लगा रहता है। हर वक्त लगता है कि फिर से फोन चेक करूं, अब कुछ नई चीज हो गई होगी, कहीं आप उसे मिस ना कर दे। यही है फियर ऑफ मिसिंग आउट। चौथा कारण है अकेलापन, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब किसी इंसान के पास कोई बात करने के लिए नहीं होता तो वो अकेला फील कर रहा होता है या स्ट्रेस में होता है, तो फोन में शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करके खुद को बिजी रखता है। शॉर्ट वीडियोस देखकर डोपामाइन रिलीज होता है और उसे खुशी मिलती है। जब तक रील स्क्रॉल करता है तब तक वह अपने अकेलेपन और स्ट्रेस को भूल जाता है। ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग बार बार अपना फोन चेक करके खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा कम हो। जब स्क्रॉल करते जाते हैं तो हर सेकंड एक नया कंटेंट देखने को मिलता है जिसे हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड समझता है और एक अंतहीन लूप में हम फंसते चले जाते हैं। यही है वेरिएबल रिवॉर्ड साइकोलॉजी, जिसमें हर सेकंड आपको एक न्यू वीडियो के रूप में रिवॉर्ड देकर एक साइकिल में फंसा दिया जाता है। इससे बचने का सिंपल सा उपाय है कि फोन में स्क्रीन टाइम सेट कर ले। जब आप बैठे हो या पढ़ रहे हो तो फोन को इतनी दूरी पर रखिए कि आपका हाथ फोन तक ना पहुंच पाए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को छोड़कर बाकी सब अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कर दे। खुद को बार बार अपनी लाइफ का गोल याद दिलाई। न्यू स्किल सीखने पर ध्यान दे। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें डिटेल में समझेंगे फोन एडिक्शन।